फ्रेंड्स, अगर आप इंटरमीडिएट बीए या फिर बीएससी के बाद डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपको जॉब करना है, तो केवल इसके बिहाफ पे यानी कि इंटरमीडिएट के बिहाफ पे या फिर बीए के बिहाफ पे या फिर बीएससी के बिहाफ पे, यानी कि अगर आपने कोई भी डिग्री लिया हुआ है तो उस डिग्री के बिहाफ पे किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको इसके बाद जॉब करना है, यहाँ पर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को साइड करते हैं, प्राइवेट की बात अभी फ़िलहाल कर रहे हैं कि अगर आपको जो है बीए पास करने के बाद ही या फिर बीएससी पास करने के बाद ही आपको कोई भी जॉब करना है, आपको जॉब की ज़रूरत है, तो आपको कैसे जॉब मिलेगी, क्योंकि इन सब के बिहाफ पर अगर आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा और ये सारी चीज़ें जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक सच्चाई बता दें कि अगर आप बीए के बाद या फिर बीएससी के बाद कहीं पर भी जॉब के लिए जाओगे किसी भी कंपनी में, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसका क्या मतलब कि आप बीए ना करो, बीएससी ना करो, इसका मतलब ये नहीं, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप डिग्री ना करो, यानी कि आप बीए ना करो, बीएससी ना करो, आप करो, लेकिन उसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा स्किल्स भी आप सीखो, यानी कि कोई एक्स्ट्रा स्किल्स भी आपके पास होना चाहिए जो कि एक माध्यम बने, एक जरिया बने आपको किसी भी कंपनी में जॉब दिलाने के लिए, जॉब पाने के लिए। अब कोई एक्स्ट्रा स्किल्स क्या हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप बीए कर रहे हो, तो बीए के बाद आप अगर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल फील्ड में जो है आप कोई टेक्निकल कोर्स करो, लाइक आईटीआई कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, या फिर आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी के बाद जो है आप कोई भी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो जो कि आपको जॉब दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और जैसा कि हम आपको बता दें कि आप जो है डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा भी कर सकते हैं, या फिर जो है आप डिग्री के साथ साथ कोई सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, यानी कि एक डिग्री के साथ कोई एक डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं या फिर एक डिग्री के साथ कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीए कर रहे हो तो बीए के साथ साथ अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो या फिर जो है कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो साथ साथ दोनों कर सकते हो, लेकिन दो डिग्री एक साथ नहीं ले सकते हो। यानी कि आप जो है बीए भी कर रहे हो या फिर उसके साथ साथ बीकॉम भी कर रहे हो, बीकॉम में भी आपने एडमिशन ले लिया है या फिर बीएससी में भी एडमिशन ले लिया है, या फिर जो है कोई और डिग्री आप कर रहे हो, तो आप जो है एक साथ दो डिग्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक डिग्री एक डिप्लोमा या फिर एक डिग्री एक सर्टिफिकेट जो है आप एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्निकल कोर्सेज की, जैसे कि आईटीआई की बात करें कि आईटीआई का ट्रेंड जो है इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, आईटीआई वालों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकाल रही है आईटीआई वालों के लिए, तो रेलवे में भी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अगर आपको आईटीआई में जाना है, कोई टेक्निकल कोर्स करना है, तो आईटीआई आप जो है कर लें, जो कि बहुत बेस्ट है। आईटीआई में जो है किस ट्रेड से आपको आईटीआई करना चाहिए, तो अगर आपका मैथ थोड़ा ठीक ठाक है तो आपके लिए आईटीआई बेस्ट है। सबसे पहले ऑप्शन की अगर बात करें, सबसे पहले ट्रेड की, वो है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन एक बहुत ही बेस्ट ट्रेड है आईटीआई के लिए, जिसमें कि स्कोप आपका बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट पे भी आता है इसमें स्कोप वैकेंसी, और अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो प्राइवेट में भी जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइवेट में भी आपको बहुत जल्दी जो है इस ट्रेड से जॉब मिल जाएगी। उसके बाद सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर पर आता है आपका मैकेनिकल। मैकेनिकल भी बहुत ही अच्छा ट्रेड है, जिसमें कि आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी भी आती है और प्राइवेट में भी जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जितनी भी आपकी जैसे कंपनियाँ हैं, जैसे होंडा वगैरह हो गई, मारुति वगैरह हो गई, इस टाइप की जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर जो है मैकेनिकल इंजीनियर को हायर किया जाता है। तो अगर आप आईटीआई किए हुए हैं मैकेनिकल ट्रेड से तो आपको वहां पर जॉब मिल सकती है बहुत ही आसानी से। तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड है जिससे कि आप आईटीआई कर सकते हैं। अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो अगला जो ट्रेड है वो है वेल्डर। वेल्डर का भी बहुत ही अच्छा जो है स्कोप है। अगर आपको वेल्डर करना अच्छा लगता है, मतलब कि इस ट्रेड में आपको जाना है, जैसे कि वेल्डिंग वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस ट्रेड में आ जाती है। तो ये भी अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड है आईटीआई का। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेड आता है जो कि बेस्ट है वो है फिटर। आप फिटर भी ट्रेड ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है, या फिर आप ड्राफ्ट्समैन ले सकते हैं, ये भी ट्रेड बहुत ही अच्छा है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो कि बेस्ट हैं, और अगर आप
आपको ITI करना है तो इन्हीं ट्रेड से अगर आप करेंगे तो काफ़ी बेस्ट होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ITI करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स से करेंगे, सिविल से करेंगे, तो ये ट्रेड उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर जो है गवर्नमेंट में वैकेंसी आ रही है तो ही ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट में जाते हो तो सिविल की उतनी डिमांड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि अभी हमने जो ट्रेड बताया उनके अपेक्षा। तो आपको जो है अगर ITI करना है तो कुछ टॉप लेवल के जो बेस्ट आपके ट्रेड हैं उन्हीं ट्रेड से करें तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ करने से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा तो वो चीज़ करने का क्या मतलब। तो अगर आप ITI कर रहे हो तो अच्छे ट्रेड से करो, फीस उतना ही देनी है, टाइम उतना ही देना है, तो अच्छे ट्रेड सेलेक्ट करने की कोशिश करो। या फिर जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ITI नहीं करना है तो आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। डिप्लोमा में भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड आते हैं जो कि काफ़ी बेस्ट है, जिसमें कि हमने आपको बताया है, इस पे पर्टिकुलर मैंने वीडियो भी बनाया है कि कौन कौन से बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिससे कि आप कर सकते हो। लाइक आप जो है टेक्सटाइल डिजाइनिंग से कर सकते हैं, या फिर फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे आते हैं उसमें कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो डिप्लोमा भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कि अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर के फील्ड में है, आपको कंप्यूटर के फील्ड में जाना अच्छा लगता है, कंप्यूटर वर्क आपको अच्छा लगता है, तो आप उस फील्ड में कोई ऐसा कोर्स कर लीजिए, कोई ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए। जैसे कि आप जो है वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं जो कि 6 महीने से 1 साल का कोर्स होता है, यानी कि मिनिमम आपका 6 महीने या फिर 1 साल का होता है। आप ये कर सकते हैं, वेब कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें। या फिर जो है आप ऐप डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं जिसमें कि आपको ऐप बनाना सिखाया जाता है कि कोई भी एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है। इसके भी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है नए नए एप्लीकेशन क्रिएट हो रहे हैं, तो आप इसमें भी अपना करियर बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। आप अपना खुद का भी बिजनेस खोल सकते हैं, या फिर अगर आप किसी के अंडर में जॉब करना चाहते हैं, किसी कंपनी के अंडर में, तो आप जो है उस कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। या फिर जो है आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे कोर्स आ जाते हैं। या फिर जो है आप कंप्यूटर के फील्ड में टैली वगैरह कर सकते हैं, या फिर जो है आप ADFA कर सकते हैं, ADCA कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जो कि आप कर सकते हैं, अपने पास जो है एक एक्स्ट्रा स्किल्स ले सकते हैं। तो आपके पास करने का मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट जॉब चाहिए BA के बाद या फिर BSc के बाद, तो आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, अगर ITI करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। और टेक्निकल फील्ड और कंप्यूटर फील्ड ऐसा फील्ड है जो कि अगर आप इसमें कोई स्किल्स रखते हैं, अगर आप ITI किए हुए हैं या फिर कंप्यूटर कोर्स कोई किए हुए हैं, तो आपको किसी भी कंपनी में बहुत ही जल्दी जॉब मिल जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।